आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा एजेंसियों, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के मुजफ्फराबाद में हुई एक सनसनीखेज गोलीबारी में पुलवामा हमले से जुड़े बताए जाने वाले आतंकी हमजा बुरहान को गोली मारी गई है। इस घटना के बाद जहां कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक और बड़ा दावा सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे टाइसन बिश्नोई नाम के शख्स ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि इस पोस्ट में किए गए दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इंडिया डेली 24/7 इस पोस्ट की पुष्टि करता है। फिलहाल एजेंसियां वायरल पोस्ट और उसमें किए गए दावों की जांच कर रही है। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे सच्चाई क्या है, पुलवामा हमले से उसका क्या संबंध था और आखिर इस पूरे मामले के मायने क्या है। अगले 15 मिनट तक हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने ये पूरा विवाद खड़ा किया। खबरों के मुताबिक पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में देर शाम अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया वो हमजा बुरहान था। बताया जा रहा है कि हमलावर बेहद प्रोफेशनल तरीके से आए, हमला किया और कुछ ही मिनटों में वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान की स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई, इलाके की घेराबंदी की गई और जांच शुरू कर दी गई। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से किसी संगठन या व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस हत्या के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोस्ट वायरल होना शुरू हो गया। इस पोस्ट को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे टाइसन बिश्नोई के अकाउंट से जोड़ा जा रहा है। पोस्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों और ड्रोन के जरिए नशा भेजने वाले तस्करों को खत्म किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ऑपरेशन ग्लोबल हंट में उसका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है और वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ गैंगस्टर संस्कृति का प्रचार बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हमजा बुरहान कौन था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उसका नाम लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क से जुड़ता है। उसका संबंध उन नेटवर्क से बताया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाने का काम करते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में उसके बारे में अलग अलग दावे किए गए हैं और आधिकारिक स्तर पर हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि उन लोगों में शामिल था जिन्हें भारतीय एजेंसियां लंबे समय से ट्रैक कर रही थी। अब अगर पुलवामा हमले की बात करें तो ये घटना भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में गिनी जाती है। तारीख थी 14 फरवरी 2019। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों का काफिला गुजर रहा था। तभी एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर काफिले के पास पहुंचा और जोरदार धमाका हुआ। इस हमले से सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे में था, हर तरफ गुस्सा था, आक्रोश था और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी। उस समय भारत सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई स्तरों पर जांच शुरू की। आतंकियों के नेटवर्क, फंडिंग चैनल और उनके सहयोगियों की पहचान की गई। इसी दौरान कई नाम सामने आए जिनमें हमजा बुरहान का नाम भी बताया जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव देखने को मिला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश बताया। वहीं भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना गया। उस समय पूरा देश एकजुट नजर आया और लोगों में ये भावना थी कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे में अब जब पुलवामा से जुड़े कथित मास्टरमाइंड की खबर सामने आई है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों की भावनाएं फिर से उभर रही हैं। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाते हैं उनकी सच्चाई की पुष्टि हमेशा जरूरी होती है। टाइसन बिश्नोई के वायरल पोस्ट को लेकर अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है कि वास्तव में इसके पीछे कौन लोग थे। कई बार गैंगस्टर या आपराधिक संगठन सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बड़े दावे करते हैं। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट को पूरी तरह सच मानने से पहले जांच एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। पिछले कुछ वर्षों में ये नाम लगातार सुर्खियों में रहा। देश के अलग अलग राज्यों में कई आपराधिक मामलों में इस गैंग का नाम सामने आता रहा है। सोशल मीडिया के जरिए गैंग के सदस्य अक्सर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार धमकी भरे पोस्ट, वीडियो और ऑडियो क्लिप भी वायरल होते रहते हैं।
ऐसे में जब ये पोस्ट सामने आया तो लोगों का ध्यान तुरंत इस गैंग की ओर गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस दावे की गंभीरता से जांच कर रही होंगी कि क्या वास्तव में किसी गैंग की सीमा पार इस तरह से ऑपरेशन में हाथ हो सकता है या फिर ये सिर्फ चर्चा बटोरने की कोशिश है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके में किसी भी तरह की टारगेट किलिंग आसान नहीं होती। वहां पहले से कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, अलग अलग गुटों के बीच संघर्ष भी होता रहता है और कई बार अंदरूनी दुश्मनी के कारण भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इसलिए यह संभव है कि हमजा बुरहान की हत्या के पीछे कई अलग अलग एंगल हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे आतंकी संगठनों के भीतर की लड़ाई मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय खुफिया गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी तेज हैं। कुछ लोग इसे पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के लिए न्याय के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे बात पर चिंता जता रहे हैं कि अगर गैंगस्टर संगठन इस तरह खुलेआम जिम्मेदारी लेने लगे। गुरुवार को एक खबर सामने आई थी जिसमें ये साफ तौर पे देखा गया था और बताया गया था कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अल बदर के कमांडर जो हमजा बुरहान है उस पर गोली से हमला किया गया है। हालांकि इस हमले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, लेकिन अभी यह पूरा मामला साफ भी नहीं हुआ था कि कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया। ये पोस्ट गैंगस्टर टाइसन बिश्नोई की तरफ से किया गया था और इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पोस्ट की पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक रूप से पुष्टि होना बाकी है और इंडिया डेली भी इस पोस्ट की कतई पुष्टि नहीं करता है। बात की जाए अगर इस पोस्ट की, तो इस पोस्ट में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि हमजा बुरहान पे जो छाती में बस्ट लगे हैं उसकी जिम्मेदारी टाइसन बिश्नोई, डीसी ग्रुप और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पुलवामा पर किए गए हमले की जो है वो बदला लिया जाना देखा जाए और इस हमले की जिम्मेदारी सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस पोस्ट की पुष्टि नहीं हो पाई है और मैं आपको फिर बता दूं कि इंडिया डेली इस पोस्ट की पुष्टि कतई नहीं करता है। इस पोस्ट की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो भी देश के दुश्मन है या जो आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो तैयार रहें, उनके लिए हम खड़े हैं। इसके अलावा इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि भारत सरकार ने जो ड्रग्स के खिलाफ जो ऑपरेशन ग्लोबल हंट चलाया हुआ है उसमें टाइसन बिश्नोई का भी नाम है। ये जो ऑपरेशन है ये भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है जो ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं पर कड़ा प्रहार कर रहा है और इसी जो ऑपरेशन ग्लोबल बस्ट में टाइसन बिश्नोई का भी नाम डाला हुआ है। इसी ऑपरेशन को लेकर टाइसन बिश्नोई ने या उस वायरल पोस्ट में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार के इस ऑपरेशन में जो मेरा नाम डला हुआ है वो गलत डला हुआ है। कभी भी उसने यानी टाइसन बिश्नोई ने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया और अगर कोई ये साबित कर दे कि टाइसन बिश्नोई ने ड्रग्स जो है वो सप्लाई की है या ड्रग्स ली है या ड्रग्स सिंडिकेट में वो इन्वॉल्व है तो वो खुद भारत आकर सरेंडर कर देगा। ये सब बातें उस पोस्ट में लिखी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पोस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी देश के दुश्मन हैं या जो भी विरोधी हैं जो इस समय पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या जो वो आतंकवादी जिनका साथ दूसरे लोग दे रहे हैं वो तैयार रहें, उनको जवाब जल्दी दिया जाएगा। लिस्ट तैयार है और लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको टारगेट किया जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो इस वायरल पोस्ट में लिखी हुई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमजा बुरहान पे जो हमला किया गया था क्या वो वाकई में ये इस वायरल पोस्ट में जो दावा किया गया है उस दावे के अनुरूप सही है। ये हमला जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से टाइसन बिश्नोई ने करवाया है या फिर इस हमले के पीछे कोई और है। फिलहाल ये तमाम जो मामला है ये जांच का विषय है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में किए गए दावे सही हैं या ये सिर्फ फेम पाने के लिए एक जो स्टंट जो सोशल मीडिया पर होता है उस तरीके का स्टंट किया गया है। फिलहाल मैं एक बार फिर ये साफ कर दूं कि इंडिया डेली इस पोस्ट में और इस पोस्ट में किए गए दावों की कतई पुष्टि नहीं करता है क्योंकि जब तक एजेंसियां और जो पुलिस है या जो कंसर्न जांच अधिकारी हैं वो जब तक इस पोस्ट की जो सत्यता की पुष्टि नहीं कर लेते तब तक
कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि इस हमले के पीछे आखिर कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो ये कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। कई पूर्व पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल कानून और संस्थाओं के जरिए ही लड़ी जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉर भी है। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि ये नैरेटिव बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कोई भी घटना होते ही अलग अलग दावे, वीडियो, पोस्ट और बयान वायरल होने लगते हैं। ऐसे में सच्चाई और अफवाह के बीच फर्क करना बेहद जरूरी हो जाता है। हमजा बुरहान की हत्या के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ आधिकारिक जानकारी सीमित है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है। अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है। सीमा सुरक्षा को मजबूत किया गया है, ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, फंडिंग नेटवर्क्स पर कार्रवाई की जा रही है और साइबर मॉनिटरिंग को भी बढ़ाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसे में ये साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि डिजिटल और खुफिया स्तर पर भी लड़ी जा रही है। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान इस घटना पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि घटना पीओके में हुई है और वहां सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान के नियंत्रण में मानी जाती है। यदि वास्तव में किसी बाहरी समूह ने वहां जाकर हमला किया है तो ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं अगर अंदरूनी संघर्ष का मामला है तो इससे ये संकेत मिलता है कि आतंकी संगठनों के बीच अविश्वास और संघर्ष बढ़ रहा है। दोनों ही स्थितियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले का एक मानवीय पहलू भी है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार आज भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। कई परिवारों ने अपने बेटे, पति या पिता को खोया था। देश भर में उस समय लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी थी, सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे और हर भारतीय के दिल में गहरा दुख था। इसलिए जब भी पुलवामा हमले का नाम सामने आता है, लोगों की भावनाएं स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा मामलों के जानकार ये भी कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी और जटिल होती है। किसी एक व्यक्ति से पूरा नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता। इसके लिए लगातार खुफिया कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमा प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर विश्वास निर्माण की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी घटना को केवल भावनात्मक नजरिए से देखने के बजाय व्यापक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, सोशल मीडिया पर बहस जारी है और लोग सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसका असर भारत पाकिस्तान संबंधों से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।